देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां पर देखिए जयप्रकाश नारायण की जयंती पर प्रदर्शन के आज आसार दिख रहे हैं। बता दें कि जेपीएनआईसी के बाहर पुलिस ने दीवार बनाई है और अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जेपीएनआईसी सेंटर जाएंगे। देखिए जेपीएनआईसी गोमती नगर में आज कार्यक्रम होगा। वहीं सुबह 10:30 बजे अखिलेश यादव पहुंचेंगे जेपीएनआईसी सेंटर। कहा जा रहा है कि जेपीएनआईसी पर लगे हैं टीन शेड की, देखिए दीवारों पर टीन शेड लगा दी गई है। अखिलेश यादव बोले, टीन शेड लगाकर सरकार आखिरकार क्या छुपाना चाहती है, आखिर क्यों लगाई गई है टीन शेड। सपा अध्यक्ष की तरफ से ये सवाल किए गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो या किसी को देना चाहते हैं, किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे हैं। क्या कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। सपा अध्यक्ष की तरफ से देखिए ये तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। हर वर्ष जेपी की जयंती पर समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठा होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, उनका सम्मान करते थे। तो टीन शेड लगाकर कोई रोक नहीं सकता है, तो किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने देते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। सपा अध्यक्ष देखिए अखिलेश यादव की तरफ से लगातार देखिए इस पर सवाल भी खड़े किए गए और जेपीएनआईसी में आज तमाम तरह के कार्यक्रम रखे जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव देखिए कल पहुंचे हुए थे, जहां पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए टीन शेड लगा दी गई है, तो दीवारों पर टीन शेड लगा दी गई है। अगर पिछले साल की बात की जाए तो कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था और लंबी दीवार फांद कर अखिलेश यादव माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो ये बड़ी खबर देखिए हम आपको बता रहे हैं कि देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेन गेट पर बताया जा रहा है कि टीन शेड लगा दी गई है। बाहर बताया जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण की जयंती पर कार्यक्रम रखा गया है। अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो मेन गेट पर देखिए टीन शेड लगा दी गई है और अखिलेश यादव कल देर रात वहां पर पहुंचे हुए थे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जेपीएनआईसी के बाहर पुलिस ने दीवार बना दी है। मेन गेट के बाहर देखिए टीन शेड लगाई गई है और पिछले साल की बात की जाए तो ऐसा ही नजारा देखने को मिला था, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दीवार फांद कर देखिए अंदर गए हुए थे। और ये तस्वीरें इस बार की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तमाम सवाल भी खड़े किए इसको लेकर। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही। कहा जा रहा है कि आज भी देखिए हंगामे के आसार हैं और बाहर जो है टीन शेड, मेन गेट पर टीन शेड लगा दी गई है और वहां पर देखिए तमाम कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए थे। तो आज भी तमाम तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। कहा जा रहा है कि तमाम कार्यकर्ता पहुंचेंगे। अखिलेश यादव देखिए नजर आ रहे हैं आपको। तो जयप्रकाश नारायण की जयंती पर हंगामे के आसार देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि जेपीएनआईसी के बाहर पुलिस ने दीवार बना दी है, दीवार पर टीन शेड लगा दिया है और अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जेपीएनआईसी सेंटर जाएंगे। जेपीएनआईसी सेंटर बता दें कि गोमती नगर में आज कार्यक्रम होगा। तो सुबह 10:30 बजे अखिलेश यादव जेपीएनआईसी सेंटर पहुंचेंगे। बता दें कि जेपीएनआईसी पर लगे हैं टीन शेड दीवार पर लगा दिए गए हैं मेन गेट पर। अखिलेश यादव बोले हैं कि तमाम तरह के देखिए उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं। टीन शेड लगाकर सरकार आखिर क्या छुपाना चाहती है। क्या आप सरकार को नहीं जानते? आप सरकार को समझ लीजिए, टीन शेड लगा करके आखिर क्या छुपा रहे हैं इसके अंदर। और किसी नेता का म्यूजियम बना है। ये चाहते हैं कि इनके भी जो महापुरुष हैं उनका भी सम्मान नहीं हो समय आने पर। ठीक है सर, चलिए धन्यवाद सर। अभी तो देखिए आज जयप्रकाश नारायण की जयंती, जयप्रकाश नारायण की कल जयंती है। ऐसे में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल यहां पर माल्यार्पण का ऐलान किया गया था और जिसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, क्योंकि सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव को बहरहाल प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है कि वो यहाँ पर पहुँचे और माल्यार्पण करें। और पिछले साल की यदि तस्वीरें याद आती हैं तो आप समझिए कि अखिलेश यादव यहाँ पर माल्यार्पण करने पहुँचे थे, जिसके बाद प्रशासन ने उनको जो है रोकने का प्रयास किया था। लेकिन ये जो 8 फीट आप गेट देख रहे हैं, इसी गेट को फांद कर अखिलेश यादव अंदर दाखिल हुए थे और उन्होंने मूर्ति पर जो है माल्यार्पण किया था। लिहाजा अखिलेश यादव के
कल के ऐलान को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से जो है अलर्ट पर दिखाई दे रहा। आप देख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जो सेंटर है, इसका जो मेन गेट है जहां से पिछली बार अखिलेश यादव अंदर दाखिल हुए थे, उसको टीन सेट से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि भारी भरकम टीन की जो दीवार है उससे गेट को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है, क्योंकि इसी गेट से अखिलेश यादव के अंदर जाने की संभावनाएं जो है वो प्रशासन ने जताई है। लिहाजा आप खुद देखिए कि रात का समय है और जो तमाम कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद आपको दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए बाकायदा पूरा जो गेट है उसको टीन से लॉक कर दिया गया है। जो तार है उससे बाकायदा टीन जो है वो बांधे गए हैं और पूरे गेट को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। टीन सेट यानी लंबी चौड़ी जो टीन की दीवार है वो गेट के सामने लगाई गई है। पूरे गेट को लॉक कर दिया गया है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं सवाल जो है वो उठाए हैं कि जिस तरह से जयप्रकाश नारायण की जयंती पे उन्होंने ऐलान किया था कि वो माल्यार्पण जो है उनकी मूर्ति पर करेंगे, लेकिन जिस तरह से ये जो कदम सरकार के इशारे पर अधिकारियों ने उठाया है वो कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि किसी को नमन करना, श्रद्धांजलि देने से रोकना सभ्य लोगों की निशानी नहीं है। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बड़ा सवाल जो है वो प्रशासन के ऊपर उठाया है। दूसरी तरफ जो परमिशन को कि प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है अखिलेश यादव को, लिहाजा यह भी माना जा रहा है कि अखिलेश यादव को उनके आवास उनके पार्टी मुख्यालय से ही जो है रोकने पर पाबंदी लगाई गई है। लिहाजा पुलिस प्रशासन अभी से पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी का जो मुख्यालय है, इसके अलावा अखिलेश यादव का जो आवास है, वहाँ भारी जो है पुलिस फोर्स तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी ये बिल्कुल साफ कहा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण की जयंती पर हाई वोल्टेज जो ड्रामा है वो कल सुबह दिखाई पड़ सकता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव पिछली बार भी प्रशासन के रोकने के बाद भी तमाम अपने कार्यकर्ताओं के साथ जयप्रकाश नारायण ये जो सेंटर है यहाँ पहुंचे थे और इसी गेट से फांद करके उन्होंने अंदर जो है जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था। लिहाजा उसी को देख करके जिस तरह से पूरा ये टीन सेट की दीवार जो है गेट के बाहर लगा दी गई है, पूरे गेट को लॉक कर दिया है। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से ट्वीट किया है उसके बाद अखिलेश यादव का अब क्या अगला कदम होता है। क्या सुबह अखिलेश यादव प्रशासन की अनुमति न देने के बाद भी जो है यहाँ के लिए कूच करते हैं? क्या पिछली बार की जो तस्वीरें हैं वो रिपीट होने वाली हैं? अखिलेश यादव, क्योंकि ये गेट जो है लॉक कर दिया गया है, तो क्या बाकी जो गेट है वहां से अंदर वो दाखिल हो सकते हैं? तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि प्रशासन में भी हलचल जो है मची हुई है। लेकिन सरकार के इशारे पर जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं उसके बाद जो अधिकारियों ने ये बड़ा जो है आप देख सकते हैं कि कदम उठाया है। बाकायदा मेन जो गेट है उसको लॉक कर दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव इसी गेट से पिछली बार अंदर फांद कर दाखिल हुए थे, जबकि बहुत कोशिश की गई थी अखिलेश यादव को रोकने की। बहरहाल अब देखना होगा जिस तरह से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है उसके बाद कल की जो तस्वीरें हैं वो क्या हंगामेदार होने वाली है। क्या अखिलेश यादव पार्टी मुख्यालय से अपने आवास से निकलेंगे? प्रशासन के रोकने के बावजूद, पुलिस बल के रोकने के बावजूद भी क्या अखिलेश यादव JPNIC यहाँ पहुँचेंगे और क्या मूर्ति पर माल्यार्पण कर पाएंगे? बहरहाल कल देखना होगा कि आखिर कल की जो तस्वीरें हैं वो क्या वास्तव में हंगामेदार होने वाली है या फिर कोई अलग जो कोई हल है वो निकल करके आता है। कैमरा पर्सन अरविंद साथ अनुप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं
कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो, काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। तो कल और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। और कब तक लगा के रखें टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल और 2 साल के बाद? पिछली बार की तरह हंगामा जोरदार होने वाला है क्या इस बार? क्या कुछ स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? जी अजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी बिल्कुल। जी, क्या लगता है पिछली बार की तरह जिस तरीके से हमने देखा था कि अखिलेश यादव जो मेन गेट का दीवार उसको फांद कर निकल जाते हैं मल्यार्पण के लिए, लेकिन प्रशासन की तरफ से देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। क्या लगता है कितना हंगामा होने वाला है इस बार? बिल्कुल नंदनी, देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश नारायण की आज जयंती है और जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी ने और ख़ास तौर पर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर यह ऐलान किया था कि वो JPNIC बिल्डिंग पहुंचेंगे और वहां पर जाके जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसको लेकर देखिए अनुमति नहीं दी गई थी, अनुमति मांगी गई थी समाजवादी पार्टी के द्वारा, लेकिन प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। और इसको लेकर देखिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। इस वक्त हम अखिलेश यादव के आवास के बाहर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल जो है वो मौजूद है, RF के जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरीके से बैरिकेटिंग जो है वो लगा दी गई है। देखिए पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, RF के जवान जो है वो भी यहाँ पर तैनात हैं कि किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और अखिलेश यादव को JPNIC बिल्डिंग ना जाया जाए। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेटिंग जो है वो की गई है और इसी के साथ साथ बैरिकेटिंग के ऊपर जालियां आप देख सकते हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेटिंग फांद करके आगे ना बढ़ सकें, इसका खास ध्यान रखा गया है। पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और इसी के साथ साथ देखिए नंदनी तस्वीरें आप देख सकती हैं किस तरीके से यहाँ पर देखिए 3 लेयर की बैरिकेटिंग जो है वो लगाई गई है। पहले बैरिकेटिंग है, उसके बाद जो है वो साइड से बैरिकेटिंग लगाई गई है और उसके बाद भी बैरिकेटिंग है और उसके बाद ऊपर जालियां लगाई गई हैं। किसी भी तरीके से कोई भी कार्यकर्ता यहाँ से फांद करके बाहर ना जा पाए, पूरी तरीके से रोकने की कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। बीते दिनों देखिए समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से परमिशन मांगी, लेकिन परमिशन ना मिलने के चलते देखिए पूरी तरीके से मुस्तैदी प्रशासन की देखने को मिल रही है। कैमरामैन से कहना चाहेंगे एक तस्वीर हम आपको और दिखाएंगे। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये अखिलेश यादव का आवास है और इससे चंद कदम की दूरी पे ये बैरिकेटिंग जो है वो लगाई गई है और उसके थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी कार्यालय है। हालांकि अखिलेश यादव ने साफ तौर से तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो वहीं पहुँचें, क्योंकि जिस तरीके से बीते साल की अगर बात की जाए, जो तस्वीरें हमने देखने को मिली, क्योंकि हर साल समाजवादी पार्टी जो है वो जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर वहां पहुंचती है, JPNIC बिल्डिंग पहुंचती है और वहां पर माल्यार्पण करने का ऐलान करती है। इस साल भी ये बात कही गई है, लेकिन जिस तरीके से बीते साल की हमने तस्वीर देखी किस तरीके से अखिलेश यादव JPNIC की दीवार फांद कर अंदर पहुंचे, 8 फुट की वो दीवार थी। एक अलग तस्वीर उत्तर प्रदेश में देखने को मिली थी बीते साल। क्या वही मंजर आज भी देखने को मिलेगा? क्या वही संघर्ष आज भी देखने को मिलेगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। JPNIC बिल्डिंग की अगर बात कर ली जाए तो टीन शेड से जो उसका मेन गेट है वो पूरी तरीके से कवर्ड कर दिया गया और उसके बाद बैरिकेटिंग लगाई गई है। पूरी तरीके से बैरिकेटिंग से जो दरवाजा है वो सील्ड कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो वहां पर तैनात है। तो तमाम तैयारियां देखिए प्रशासन की तरफ से भी कर ली गई हैं। LDA की तरफ से वहां पर टीन शेड जो लगा दिया गया
उसको भी सील कर दिया गया। तो देखिए बड़ी बात है, अब देखना ये होगा कि कितना हाई वोल्टेज ड्रामा आज देखने को मिलता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ तौर से तमाम कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो JPNIC बिल्डिंग पहुंचे। हालांकि यहाँ पर तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अखिलेश यादव के आवास के बाहर, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर, दोनों साइड पे ही बैरिकेडिंग लगा दी गई है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव अपने आवास से निकलते हैं और कैसे यहाँ से कूच करते हैं और JPNIC बिल्डिंग पहुँचते हैं और वहाँ पर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा कि तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव के आवास को घेरा गया है। बता दें कि प्रशासन की तरफ से तैयारियां देखने को मिल रही हैं। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये पिछले साल की ये तस्वीरें हैं जहां पर अखिलेश यादव मेन गेट को फांद कर अंदर पहुंचे हुए थे माल्यार्पण के लिए। और ये दूसरी तस्वीर है कल देर रात। बता दें कि प्रशासन की तरफ से देखिए LDA की तरफ से बताया जा रहा है कि मेन गेट पर टीन शेड लगाकर उसको वहां पर रोकने की कोशिश की गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बताया जा रहा है कि आज भी तमाम तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं और अखिलेश यादव ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को वहां पर पहुंचने के लिए कहा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से देखा जा रहा है कि तैयारियां फुल हैं। और देखा ये तस्वीरें दोनों हम आपको दिखा रहे थे। ये पिछले साल की तस्वीरें हैं और ये कल देर रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए LDA की तरफ से मेन गेट पर टीन शेड लगाकर तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं अखिलेश यादव भी सरकार पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बताया जा रहा है कि सुबह के 10:30 बजे JPNIC सेंटर पहुंचेंगे। वो माल्यार्पण के लिए पहुंचेंगे और इससे पहले देखा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पिछले साल की ये तस्वीरें हैं जहां पर अखिलेश यादव गेट को फांद कर अंदर पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने माल्यार्पण किया था। और ये देर रात गुरुवार की तस्वीरें हैं प्रशासन की तरफ से। देखिए किस कदर वहां पर वो अखिलेश यादव देखिए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि टीन शेड की दीवार खड़ी कर दी गई है मेन गेट पर और जोरदार हंगामा कल देर रात को भी देखने को मिला था। आज भी ऐसा ही आसार कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे। और ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर देखिए अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर कर सरकार को घेरते हुए वो नजर आए। तमाम तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए पिछले साल की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपको बता दें कि अखिलेश यादव पिछली बार किस कदर देखिए गेट को फांद कर वो अंदर पहुंचे हुए थे। और ये देर रात गुरुवार की तस्वीरें हैं जहां पर अखिलेश यादव फिर से पहुंचे हुए थे और मेन गेट पर बताया जा रहा है कि टीन शेड की दीवार लगा दी गई है। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर देखिए बताया जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जोरदार हंगामा आज भी देखने को मिल सकता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच सकते हैं, जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। एक तरफ बता दें कि अखिलेश यादव के आवास का घेराव भी हो चुका है। और ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये पिछले साल की तस्वीरें हैं, जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर कल देर रात गुरुवार की है जहां पर अखिलेश यादव एक बार फिर से JPNIC सेंटर पहुंचे हुए थे। तो बताया जा रहा है कि टीन शेड की दीवार खड़ी कर दी गई है। तो LDA की तरफ से देखिए ये तैयारी देखने को मिल रही है। वहीं हमारे साथ सहयोगी अजहर जुड़ गए हैं। अजहर, क्या कुछ और अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? देखिए बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव के आवास का घेराव कर दिया गया है। बिल्कुल नंदिनी, देखिए 10:30 बजे का समय दिया है अखिलेश यादव ने कि जब वो अपने कार्यालय से, अपने आवास से निकलेंगे और JPNIC बिल्डिंग पहुंचेंगे जहां पर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। लेकिन तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से अखिलेश यादव के आवास के बाहर बैरिकेडिंग जो है वो पूरी तरीके से लगा दी गई है। 3 लेयर ये बैरिकेडिंग है, क्योंकि रात में हमने जो तस्वीरें देखी अखिलेश यादव सैफई में थे और जिस तरीके से उनको ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर JPNIC
जेपीएनआईसी बिल्डिंग के बाहर टीन शेड से कवर किया गया है, वो सीधा जेपीएनआईसी बिल्डिंग पहुंचते हैं और वहां पर तमाम कार्यकर्ता भी उनके साथ वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर काफ़ी देर जो ड्रामा जो है वो देखने को मिला। और उसके बाद देखिए इस बात का कयास लगाया जा रहा था और साफ तौर से अखिलेश यादव ने ये ऐलान किया था कि कल वो फिर से जेपीएनआईसी बिल्डिंग जाएंगे लगभग 10:30 बजे और वहां पर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और इसके साथ ही सरकार पर भी कई तरह का निशाना जो है वो अखिलेश यादव ने साधा। कई तरीके की बात जो है वो एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखी और उनका साफ तौर से ये कहना था कि टीन शेड लगाकर आखिर क्या कुछ छुपाने की बात कही जा रही है, क्या सरकार इसको बेचने की मंशा है सरकार की। कई तरीके के आरोप जो हैं वो अखिलेश यादव के द्वारा लगाए गए थे। देखिए तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, आरएफ के जवान जो है वो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है और साथ ही पूरी तरीके से प्रशासन की मुस्तैदी जो है वो नज़र आ रही है। देखिए पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। नंदनी देखिए पूरी मुस्तैदी यहाँ पर अधिकारियों की वो देखी जा सकती है, सुबह से ही यहाँ पर पुलिस की टीम जो है वो मौजूद है। अजहर हम आपको रोकना चाहेंगे इस बीच। देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पत्र जारी कर दिया। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। आज जिस तरीके से हंगामा के आसार दिख रहे हैं, वहीं जेपीएनआईसी जाने के लिए अखिलेश यादव के लिए पत्र जारी कर दिया। तो जेपीएनआईसी एक निर्माण स्थल है, लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से ये कहा गया है, जहां निर्माण सामग्री के बेतरतीब ढंग से फैली हुई है। एलडीए की तरफ से ये पत्र जारी कर कहा गया है बारिश के कारण कई कीड़े मकोड़े होने की संभावना है। तो अखिलेश यादव को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, एलडीए की तरफ से ये कहा गया है। देखिए जेपीएनआईसी का दौरा करना सुरक्षित और उचित नहीं है, तो ये एलडीए की तरफ से पत्र जारी कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों से उनका प्रतिमा पर माल्यार्पण करना उचित नहीं है। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपीएनआईसी जाने वाले थे अखिलेश। तो बता दें लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पत्र जारी कर दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जेपीएनआईसी जाने के लिए अखिलेश यादव के कार्यक्रम के संबंध में देखिए ये पत्र जारी किया गया है। तो जेपीएनआईसी एक निर्माण स्थल है, लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से ये पत्र जारी किया गया, जहां निर्माण सामग्री बेतरतीब ढंग से फैली हुई है। और आगे उन्होंने कहा कि बारिश के कारण कई कीड़े मकोड़े होने की संभावना है। तो अखिलेश यादव को Z+ की श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। एलडीए ने ये पत्र जारी कर देखिए बयान दिया है, जेपीएनआईसी का दौरा करना सुरक्षित और उचित नहीं है। और सहयोगी अजहर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजहर देखिए पत्र जारी कर कहा गया है एलडीए की तरफ से कि अखिलेश यादव का वहां पर दौरा करना, वहां पर माल्यार्पण करना सुरक्षित और उचित नहीं है। बिल्कुल नंदनी, देखिए इस बीच एलडीए ने पत्र जारी किया और साफ तौर से एलडीए ने ये स्पष्ट किया है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग है और वहाँ पर निर्माण कार्य से संबंधित तमाम जो है जो सामान है वो फैला हुआ है और ऐसे में उचित नहीं है कि वहाँ पर जाया जाए और माल्यार्पण किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से देखिए हमने देखा कि 2016 में इस बिल्डिंग में कई तरीके की अनियमितताएँ पाई गई थी और उसके बाद इसको सील कर दिया गया था। यहाँ पर किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा था। अंडर कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग, तमाम तरीके के सामान है, बारिश का मौसम है और वहाँ पर कीड़े मकोड़े होने की बात एलडीए के द्वारा की गई है। ये कारण बताया गया है एलडीए के द्वारा कि आखिर क्यों वहां पर जो है टीन शेड से कवरिंग की गई, क्यों वो इलाका जो है वो सील किया गया। ये जवाब एलडीए की तरफ से आया है। अब देखना ये होगा आखिर इस जवाब के बाद अखिलेश यादव क्या एक्शन लेते हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ बात आती है, क्या वो 10:30 बजे अपने आवास से बाहर निकलते हैं, जेपीएनआईसी बिल्डिंग जाते हैं या नहीं जाते हैं। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जेपीएनआईसी बिल्डिंग के बाहर भी तमाम तरीके से तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, डीसीपी मध्य यहाँ पर मौजूद हैं, एडीसीपी मध्य यहाँ पर मौजूद है। देखिए तमाम अधिकारी यहाँ पर पूरी तरीके से निगाह जो है वो बनाए हुए हैं कि कोई भी कार्यकर्ता जो है वो यहाँ से जेपीएनआईसी बिल्डिंग की ओर ना जा सके। पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से देर रात वहाँ जेपीएनआईसी बिल्डिंग पहुंचे और साफ तौर से उन्होंने कहा कि हम कल जरूर जाएंगे और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। क्योंकि बीती बार जिस तरीके से हमने तस्वीर देखी बीते साल के अखिलेश यादव किस तरीके से जो 8 फुट की दीवार है जेपीएनआईसी की वो फांद करके अंदर पहुंचे थे, लेकिन इस बार क्या अखिलेश यादव फिर से वहां जाएंगे? आईसी के मेन गेट जहां से अखिलेश यादव पिछली बार अंदर दाखिल हुए थे, उस गेट को टीन सेट से यानी लंबी चौड़ी टीन की जो दीवार है उससे लॉक कर दिया गया है। खबर क्योंकि अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट करके जो है सवाल उठाए हैं सरकार के प्रशासन के इस कदम के बाद। यहाँ पे तमाम समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राघवेंद्र यादव।
क्या कहेंगे राघवेंद्र जी, जिस तरह से प्रशासन की तरफ से एक कदम उठाया गया? देखिए, ये बहुत ही विक्षिप्त मानसिकता है प्रशासन की और इस सरकार की, योगी आदित्यनाथ की। कितनी घटिया सोच का मतलब हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे आज़ादी के महानायक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है कल, तो जिस तरीके से इसको पिछली बार भी ये लोग रोकने का प्रयास किए थे, लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कूद करके जा करके, चूँकि किसी को नमन करने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारे महापुरुष हैं, वो संपूर्ण आज़ादी के मतलब महानायक हैं, लोकनायक हैं। तो ये लोग किस सोच के इंसान हैं, खुद आप लोग समझ सकते हैं। ये जिस ढंग से ये लोग आज इसको रोकने का काम कर रहे हैं, इसको बंद करने का काम कर रहे हैं, अगर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहेंगे तो इसको तोड़ने में समय नहीं लगेगा। कल क्या लगता है कि अखिलेश यादव यहाँ पे आएंगे और आप लोग साथ में रहेंगे, समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, वो भी यहाँ पर रहेंगे, अंदर जाएंगे नमन करने? बिल्कुल जाएंगे। ये बताइए किस संविधान में लिखा है कि किसी को श्रद्धा सुमन अर्पण से रोक सकता है आदमी? तो हम लोग नेताजी के अनुयायी हैं, अखिलेश यादव के जो है कार्यकर्ता हैं। जहाँ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश कर देंगे, हम लोग पूरे जो है तन मन धन के साथ खड़े रहने वाले हैं। और मैं बड़े गंभीरता के साथ, बड़े जो है जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि कल ये जो है अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो यहाँ जो है माल्यार्पण करने से कोई भी इस हिंदुस्तान का नेता नहीं रोक सकता। चूँकि इस देश में संविधान बना हुआ है, देश के संविधान से चलता है, कोई सामंतवादी व्यवस्था से नहीं चलती है। गेट से अखिलेश यादव पिछली बार अंदर दाखिल हुए थे और मूर्ति पर माल्यार्पण किया था, उसको टीन सेट से ढक दिया गया। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, योगी जी से पूछना चाहिए कि जेपी के गले में फूलों की माला वो क्यों नहीं देखना चाहते। योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहिए कि जिस व्यक्ति के नाम से हम लोग कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में टोटल रिवॉल्यूशन किया उन्होंने, आज जो भाजपा सहित बहुत सारी पार्टियों को कांग्रेस के खिलाफ ऊर्जा मिली, वो आंदोलन जेपी ने किया, तो ऐसे जेपी को क्यों नहीं चाहते कि उनके प्रति कोई अपनी सद्भावना व्यक्त करे, उनके प्रति अपने श्रद्धा व्यक्त करे, उनको लोग याद करें। ऐसा लोकतंत्र के इस नायक से क्या झगड़ा है योगी जी का? आपको उनसे पूछना चाहिए। आपको उनसे पूछना चाहिए कि आपका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है या जयप्रकाश जी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा है, क्या कारण है? अगर हमारी श्रद्धा जेपी में है तो हम तो अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के तरह तरह के बहुत सारे तरीके हैं, वो कर लेंगे। और पिछली बार भी ऐसा लगा था, हुआ, लेकिन तो हमारी तो श्रद्धा है, वो कोई बात नहीं है। सरकार से पूछिए कि क्या कारण है। कैमरा पर्सन अरविंद साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए खबर गोरखपुर से